बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्यूज कैसे ड्रा कर सकते हैं इस पार्ट के लिए। तो इस पार्ट के लिए मैं ये जो व्यू है, ये जो साइड है, इसको मैं अपना फ्रंट व्यू कंसीडर करूंगा। इस साइड को मैं अपना साइड व्यू कंसीडर करूंगा और ये जो टॉप है इसको मैं टॉप व्यू कंसीडर करूंगा। जब मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूंगा तो फ्रंट व्यू के अंदर मुझे ये जो हाईलाइटेड एरिया मैं कर रहा हूँ ये मुझे नजर आएगा और उसके साथ साथ ये जो दो सर्कल्स हैं ये मुझे हिडन लाइन की सूरत में नजर आएंगे। और ये जो एक शेमफर्ड का फीचर है ये मुझे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाली लाइन भी नजर आएगी और मुझे ये लाइन भी नजर आएगी। तो चले सबसे पहले हम इसका जो फ्रंट व्यू है उसको ड्रा कर लेते हैं और देखते हैं कि हम इसका फ्रंट व्यू कैसे ड्रा कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे मैं अपना फ्रंट व्यू जो है इस पार्ट के लिए वो ड्रा करने वाला हूँ और ये मेरे पास इसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये मेरे पास इसका फ्रंट व्यू बन गया। अब इस फ्रंट व्यू के अंदर मुझे ये जो साइड है ये नजर आ रही है और उसके साथ साथ ये जो लाइन है मुझे ये नजर आएगी। उसी तरीके से ये जो साइड मुझे इसकी एंड जो है वो भी नजर आएगा। अब इस फ्रंट व्यू के बाद मुझे इसका साइड व्यू जो है वो ड्रा करना है और इसी तरीके से मुझे इसका जो टॉप व्यू है वो ड्रा करना है। तो अब मैं इसी व्यू को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हुए इसका टॉप व्यू जो है वो ड्रा करूंगा कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब इसी लाइन को ऊपर, क्योंकि ये टॉप व्यू के अंदर मुझे जो सरफेस नजर आएगी वो ये वाली होगी और उसके साथ साथ मुझे ये वाली सरफेस भी नजर आएगी। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इस व्यू के लिए ये कुछ इस तरह से ये मेरे पास इसका टॉप व्यू के लिए जो सरफेस थी ये कुछ ऐसे नजर आएगी। इसको मैं थोड़ा सा और कुछ इस तरह से, ये मेरे पास सरफेस ये आ गई और ये आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल होगा और वो मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा और इसको मैं प्रॉपर अलाइनमेंट पे ले आता हूँ। ये देखें। तो ये मेरे पास इसका टॉप व्यू जो है वो ड्रा हो गया। हिडन लाइंस जो है वो हम इसके बाद में ड्रा करेंगे। अब हम इसका साइड व्यू जो है वो ड्रा करते हैं और साइड व्यू के अंदर मुझे जो शेप नजर आएगी, जो फेस नजर आएगा वो ये वाली साइड है और उसके साथ साथ मुझे ये साइड नजर आएगी और ये जो दो सर्कल्स हैं ये मुझे हिडन लाइन की सूरत में नजर आएंगे। तो हम इसका साइड व्यू इसी के साथ इसको बना लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब जो हिडन लाइन है वो मुझे
जो नज़र आएंगी बेसिकली वो ये जो मेरी स्लॉट है ये वाली यहाँ से इसके बराबर नज़र आएंगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसी लाइन को यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हुए यहाँ पे इसकी हिडन लाइंस को ड्रा कर दूंगा और इसके लिए इस चीज़ को ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे ये जो स्लॉट है, ये जो शेप आ रही है आपके सामने शेमफर्ड, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। तो बिल्कुल इसी के बराबर में यहाँ से मैं यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो ये मेरे पास इसका साइड व्यू बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे हिडन लाइन जो है उनको ड्रा करना है। सबसे पहले मैं इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ड्रा किया, इसी को नीचे प्रोजेक्ट करते हुए मैंने अपनी सेंटर लाइन ड्रा कर दी। इसी की साइड को नीचे प्रोजेक्ट करते हुए मेरी सर्कल की ये हिडन लाइंस जो है वो ड्रा हो जाएंगी कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये जो स्लॉट है इसी को मैं ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हुए यहाँ पे अपनी सेंटर लाइन ड्रा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा तो ये यहाँ से नीचे से होलो है, स्लॉट बनी हुई है। तो ये जो एज है इसका ये एज मुझे यहाँ पे हिडन लाइन की सूरत में नजर आएगा कुछ इस तरह से। अब जब मैं इस साइड व्यू से देखूंगा तो मुझे ये सर्कल जो है ये हिडन नजर आएंगे। तो मैं यहाँ पे इनको ड्रा कर दूंगा कुछ इस तरह से। ये मेरे पास इनकी जो सेंटर लाइन थी वो ड्रा और रिजल्ट थी, और ये मैंने उसकी हिडन लाइन जो है वो ड्रा कर दी। ठीक हो गया। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब मैं इसको साइड व्यू से देख रहा हूँ तो मेरे पास ये जो शेप है ये मेरे पास प्रॉपर यहाँ पे आ गई, और ये मेरी हिडन लाइंस यहाँ पे आ गई। इस शेप के अगेंस्ट मेरी ये शेप बन गई। ये व्यू इसी तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया। ये वाली शेप यहाँ से हिडन लाइन की सूरत में आ गई एंड दैट्स ऑल। तो ये मेरे जो तीनों व्यूज थे वो यहाँ पे बन चुके हैं। ये मेरे पास जो व्यू है ये मेरे पास टॉप व्यू है, ये मेरे पास इसका फ्रंट व्यू है, और ये मेरे पास साइड व्यू है। ठीक है, तो ये हमने थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर इसके व्यूज को ड्रा करना सीखा है। थैंक यू।